नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पिछली कहानी में मैंने आपको शुक मुनि के बारे में बताया था कि शुक मुनि ने जन्म लेते ही 12 वर्ष के बालक हो गए और कमंडल लेकर वन में तपस्या करने चल दिए। वे महर्षि वेदव्यास के औरस पुत्र थे। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। तो आज मैं आपको महाभारत के उस कालखंड में ले चलती हूँ जहाँ उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ और कुरुवंश का इकलौता वंशज परीक्षित था। जब कृष्ण के ब्रह्मलोक चले जाने पर पांडवों ने भी सर्वारोहण के लिए प्रस्थान किया तो परीक्षित को राजा बना दिया। राजा परीक्षित बड़े ही प्रतापी, न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा थे। लेकिन द्वापर की समाप्ति का काल आ गया था और कलयुग प्रकट हुआ। एक दिन राजा परीक्षित ने रात्रि भ्रमण के समय देखा कि एक शूद्र एक गाय और एक बैल को मार रहा है। बैल का तो एक ही पैर था और गाय मृत प्राय सी पृथ्वी पर पड़ी है। राजा ने तुरंत तलवार निकाली, मेरे राज्य में ऐसा अन्याय, और तुरंत शूद्र ने राजा के पैर पकड़ लिए। कहा, राजन, मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूं, मैं कलयुग हूं। ये बैल धर्म है और कलयुग में इसका एक ही पैर होगा जो कि केवल दान होगा। ये गाय पृथ्वी है जो दीनहीन स्थिति में पड़ी है और कलयुग में इसकी यही स्थिति होगी। राजा ने तलवार निकाली, कलयुग में तुम्हें यही समाप्त कर दूंगा, मेरे रहते तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग ने कहा, राजन, मैं मानता हूं कि कलयुग में बड़े अवगुण होंगे, लेकिन एक बड़ा गुण होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यानी केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि सतयुग में तो हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी भगवान नहीं मिलते थे। कहते हैं कली की स्पर्श करते ही राजा के हृदय में कली की विकार प्रवेश कर गए। किसी के स्पर्श का कितना बड़ा दोष होता है दोस्तों। और कली के स्पर्श करते ही राजा ने अपनी तलवार मयान में रख ली और कहा कि कलयुग ठीक है, तुम 4 स्थानों पर जहां की पाप होता है, चोरों में, ठगों में, जुआरियों में, मदिरा पान में और परस्त्री में गमन करने वालों के पास रहो। कलयुग ने कहा, महाराज, ये 4 स्थान आपने मुझे दिए जो बड़े ही दुर्गंध दुर्गुण युक्त हैं, कृपया मुझे एक स्थान मेरी पसंद का दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, मांगो। कलयुग ने कहा कि मुझे स्वर्ण में रहने दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि कलयुग में 5000 वर्षों तक तुम अपना प्रभाव नहीं दिखाओगे। अब राजा परीक्षित अपने घर लौटे और कलयुग के स्पर्श से उनमें तामसिक गुण प्रवेश कर गया। वो अपने पूर्वजों के खजाने को देखने के गए। वहां एक स्वर्ण मुकुट देखा जो बहुत ही खूबसूरत था, जो हीरे पन्नों से जड़ा हुआ था। वो जरासंध का मुकुट था और जरासंध बड़ा ही दुष्ट और अन्यायी राजा था। न जाने राजा को क्या सूझी और राजा परीक्षित ने वो मुकुट पहन लिया। युधिष्ठिर ने दोस्तों कभी भी उस मुकुट को नहीं पहना था, क्योंकि वो साक्षात धर्मराज थे। और राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट को पहनते ही कली ने उसमें प्रवेश कर लिया और राजा आज कलयुग के अधीन हो गए। सोचने लगे कि मुझे शिकार पर चलना चाहिए और वन में जाकर वन्य जीवों को हिंसा करके, और राजा राह भटक कर भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि शमीक तपस्या में लीन थे, बड़े ऋषि थे, साधना में लीन थे। राजा ने 2-3 बार कहा, ऋषिवर, मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिलाएं। लेकिन ऋषि ने आंखें ना खोली तो राजा क्रोधित हो गया और पास से गुजर रहे एक सांप को मारकर ऋषि के गले में डाल दिया और नगर को लौट चले। वहीं एक शिष्य ने ये सब देखा तो कौशिकी नदी के तट पर साधना कर रहे ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा कि किसी राजा ने क्रोध करके आपके पिता के गले में मृत सांप लटका दिया है, आप तुरंत आश्रम को चलिए। अब ऋषि श्रृंगी ने क्रोध में भरकर कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर संकल्प किया कि जिस किसी राजा ने यह कृत्य किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और राजा को श्राप देकर श्रृंगी ऋषि आश्रम में पहुंचे और रोते हुए अपने पिता के गले से मृत सांप को निकाला। शमीक ऋषि की समाधि खुली। उन्होंने पुत्र से रोने का कारण पूछा और ध्यान लगाकर देखा, राजा परीक्षित को मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया। पुत्र से कहा, पुत्र, तुमने जघन्य अपराध कर दिया। राजा परीक्षित बड़े न्यायप्रिय हैं। राजा, इतने छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड, साधु का काम संहार नहीं होता, पुत्र क्षमादान ही साधु का आभूषण है। परंतु ऋषि श्रृंगी तो श्राप दे चुके थे। तुरंत अपने शिष्य को परीक्षित के पास भेजा। राजा परीक्षित जब घर लौटे और उन्होंने मुकुट उतारा तो उन्हें अपने कृत्य पर बड़ा अफसोस हुआ, ये मैंने क्या अपराध कर डाला। उसी समय समीक ऋषि के शिष्य ने प्रवेश करके राजा को कहा कि राजा, आप 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु तक्षक के डसने से हो जाएगी, मृत्यु निश्चित है। अतः ऋषि ने सलाह दी है कि 7 दिन में जप तप और प्रार्थना करके भगवत प्राप्ति की कोशिश करें, श्राप अमिट है। राजा ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक किया और तुरंत सभी राजसी वस्त्रों को त्याग करके वस्त्रकल वस्त्र धारण करके गंगा के तट पर चले गए। राजा के ऋषि वेश धारण करते ही गंगा तट पर महर्षि वशिष्ठ, जबाली, अगस्त्य, विश्वामित्र, सौनकादि जैसे सभी ऋषि गंगा के तट पर पहुंच गए।
अब राजा परीक्षित ने रो रो कर अपने अपराध को बताया और कहा कि आप सभी ऋषि निर्णय लें कि मुझे 7 दिन में भगवान की प्राप्ति कैसे हो। सभी ऋषि शांत हो गए। तो राजा परीक्षित ने भगवान कृष्ण की आराधना की और कृष्ण का जाप करते करते रोते जाते थे। भगवान ने तुरंत नारद जी को भेजा और नारद जी ने गंगा तट पर दिगंबर पड़े हमारे शुक मुनि को प्रणाम किया और कहा, शुक मुनि, महाराजा परीक्षित को भागवत का उपदेश दीजिए। तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु होगी, उन्हें भगवत दर्शन कराएं। शुक मुनि ने कहा, नारद, जो मृत्यु लोक में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। वहां अनेक ऋषि पहले से ही हैं, तो मेरा वहां जाना उचित नहीं है। नारद जी ने कहा, महर्षि, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। एक अंधा व्यक्ति जा रहा था, मार्ग में एक कुआं पड़ा और कुएं की मुंडेर पर एक आंखों वाला व्यक्ति बैठा था। अगर उस अंधे को कुएं में गिरने से ना बचाया तो बताइए पाप किसे लगेगा? शुक मुनि ने कहा कि जो आंखों वाला व्यक्ति था। नारद मुनि ने कहा, तो अगर आपके रहते राजा परीक्षित को अगर भगवान के दर्शन ना हुए तो पाप किसे लगेगा? कहते हैं शुक मुनि कृष्ण प्रेरणा को तुरंत समझ गए और नारद जी के साथ गंगा तट पर आए। कहते हैं जब ऋषियों ने देखा शुक देवता को, वो ऐसे दिखे मानो साक्षात सूर्य देव पृथ्वी पर उतर गए हैं। और व्यास जी ने दूर से ही शुक मुनि को देखकर कहा, परीक्षित उठो, तुम्हारे उद्धार के लिए देखो मेरा पुत्र आ रहा है। और कहते हैं कि 7 दिन परीक्षित को श्रीमद् भागवत शुक मुनि ने सुनाई और 7वें दिन तक्षक नाग शुक मुनि के सामने आकर हाथ जोड़कर बैठ गया। राजा परीक्षित को साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। शुकदेव ने पूछा, परीक्षित, अगर तुम्हें कोई भी संशय हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछो, क्योंकि तक्षक मेरी इजाजत के बिना तुम्हारे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर सकता और अगर ये काट भी लेगा तो इसका विष तुम्हारे लिए अमृत ही होगा। लेकिन परीक्षित तो ब्रह्म में लीन हो चुके थे। स्वयं वैकुंठ से पालकी राजा की आत्मा को लेने के लिए आई और तक्षक राजा की मृत देह को ही काट पाया। ऐसे थे शुक मुनि जिन्होंने 7 दिन के अंदर ही अपने शिष्य को परमात्मा के दर्शन करा दिए। तभी हमारे पुराणों ने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये कहानी एक शिक्षा देती है। अभिवादन ही हमारी वैदिक संस्कृति थी। किसी को भी स्पर्श करने से उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कि कलयुग के स्पर्श करते ही परीक्षित के शरीर में कलयुग प्रवेश कर गया। अतः सिर्फ माता पिता या गुरु के चरण स्पर्श करिए, बाकी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन ही स्वीकार करिए और अभिवादन ही करिए।